हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। इससे पहले के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था और आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर का। तो इसमें क्या करना है, इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? देखो नंबर जो होते हैं ये आपको पता ही है कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जिसके फैक्टर सिर्फ दो हो, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद अपना फैक्टर हो, नंबर इटसेल्फ। जैसे कि 5 के कितने फैक्टर हैं? सिर्फ 1 और 5। अच्छा, फैक्टर मतलब क्या? फैक्टर मतलब कि जिसके वो टेबल में आता हो, उसी को हम फैक्टर बोलेंगे। जैसे कि 6 किस किस के टेबल में आता है? 6 आता है 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 1 के टेबल में तो आता ही है। तो 1, 2 और 3 उसके फैक्टर होंगे। ये सब कुछ आप लोग जानते हैं, जो बच्चे भूल गए हैं उनके लिए बस एक रिवीजन है। तो यहाँ पे हमें क्या, अच्छा तो प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर्स लिखना है हमको, कंपोजिट नंबर नहीं लेना है। कंपोजिट नंबर क्या? कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब यहाँ पर अगर मुझे इसका प्राइम फैक्टर लिखना है तो कैसे करेंगे? ये भी आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 140, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो इसके लिए आप इस तरह से इसको फैक्टराइज करके देख सकते हैं। अगर एकदम से आपको याद नहीं आता है तो 2 7 जा 14, अगेन 2 3 जा 6, 5 जा 10 और ये क्या हो जाएगा 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 140 के? कुछ इस तरह से होगा। इस नंबर को मैं यहां लिख लेती हूँ 2। अच्छा, एक काम हम कर सकते हैं कि ये इसको यहां रहने देती हूँ, क्वेश्चन में इधर सॉल्व कर देती हूँ 140। ये टेक्निक मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जब इसको भी हम प्राइम फैक्टराइज जब इसको हम करने वाले हैं तो क्या होगा, अगर आप इस तरह से रफ साइड में करके रखेंगे तो आपके लिए इजी होगा। कैसे इजी होगा? देखो 140 है, 140 के 2 फैक्टर हुए, एक क्या हुआ ये 2 और 2 से जब हमने 140 को डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 70, वो यहां लिख दो। अगेन अब हम 2 को फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, 70 को फैक्टराइज करेंगे। तो 70 को जब हमने फैक्टराइज किया तो अगेन हमने 70 को फैक्टराइज किया 2 से और आंसर कितना आ गया 35। ऐसा आया 70 को 2 से फैक्टराइज करके 35। अब हम 35 को जब हम फिर से फैक्टराइज करते हैं तो 35 को फैक्टराइज किया 5 से और आंसर कितना आ गया 7। अब आप 7 को 7 से ही कर सकते हैं, मतलब ये तीनों ये नंबर क्या हो गए प्राइम नंबर हो गए। तो जब हम ऐसा एक रफ साइड में कर ले तो इस तरह से नंबर लिखना हमारे लिए इजी हो जाता है, और नहीं अगर आप डायरेक्ट कर पाते हैं तो और अच्छी बात है। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हम आंसर में क्या लिख दें? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इज क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इस तरह से है। लेकिन यहाँ पे 2 कितने टाइम है? 2 टाइम है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2 स्क्वायर 5 इंटू 7, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो 156 है, इसको भी हमें क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको भी फैक्टराइज करना है। तो इस बार तो मैंने आपको ऐसा बताया कि पहले आप फैक्टराइज करके देख लो और फिर आप नंबर डालो तब उसमें लिखो, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। अभी जैसे 156 है तो यहाँ पे देखो ये 6 है तो 2 इसका प्राइम फैक्टर हो सकता है। ये आपको पता ही है डिविजिबिलिटी रूल कि अगर 1s प्लेस पे 6 है 0 2 4 6 8, अगर 0 2 4 6 8 1s प्लेस पे आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर 2 से जरूर डिविजिबल होगा। और 3 का रूल क्या है कि नंबर्स को हम ऐड करते हैं, जो नंबर मतलब उसकी जो डिजिट है उसको ऐड करते हैं और जो आंसर आता है अगर वो 3 के टेबल में है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 5 के लिए रूल क्या है 1s प्लेस पे 0 और 5 आना चाहिए। तो इस तरह से ये जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के रूल हमने डिस्कस किए।
तो अभी आगे सॉल्व करेंगे। 156 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आंसर आता है, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 78 आ गया। 78 का फिर से हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो अगेन यहाँ पे 8 है तो 2 से फैक्टराइज होगा ये, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अभी 2 को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, 39 को कर सकते हो। यहाँ पे 9 है तो 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, ये किससे होगा, डिजिट को प्लस करके देखो, 9 10 11 12 आया और 12 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ हमने लिख दिया 3 और 3 से इसको डिवाइड किया तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अभी 13 को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो प्राइम नंबर है, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 156 का वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और इसको भी हम कैसे लिखेंगे, 2 2 टाइम है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद 3825 है, अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पर देखो वंस प्लेस पे 5 है तो 0 2 4 6 8 नहीं होने की वजह से 2 से तो होगा नहीं। 5 है तो ये 3 और 5 दोनों से हो सकता है, कैसे, 3 के लिए तो हम चेक करेंगे कि डिजिट को प्लस करके क्या आता है, 5 + 2 7 7 14 1 15 16 17 18, 3 के टेबल में 18 आता है, 3 6 जा 18, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3825 इसको आप 3 से डिविजिबल करो, डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर तो 3 और यहाँ क्या आएगा, आप बॉक्स कैसा भी बना सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 50, 1275 आ गया। अभी 3 को तो हम कुछ नहीं करेंगे, 1275 इसको चेक करते हैं, 5 + 2 7 7 14 और 1 15, डिजिट को प्लस करने से 15 आ रहा है, मतलब ये वापस 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से इसको फिर से यहाँ हम लिख देंगे 3 और 3 से डिवाइड करने पे ये आएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। अब देखो 5 + 2 7 या फिर 4 + 2 6 और 6 + 5 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये नंबर अब 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 लिखा है वंस प्लेस पे तो 5 से तो होगा ही डिवाइड, तो अब इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से किया तो यहाँ लिखेंगे हम 5 और इधर क्या लिखेंगे हम, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अगेन ये 5 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, 5 and 17। तो ये इसके फैक्टर हो गए और आंसर में हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिख देती हूँ, प्लेस नहीं है, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्लियर हो गया आपको, काफी इजी है, आपको पहले से आता था, बस थोड़ा सा लिखने का टेक्निक अलग है। इस बार क्या करना है, हमको ऐसा स्क्वायर लगा के लिखना है अगर नंबर ज्यादा है। ओके, आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर है 5005। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या करने वाले हैं हम, इसको देखो यहाँ पर 5 है और इसके डिजिट को प्लस करने से क्या आता है, 5 + 5 10 आता है तो 3 से तो डिविजिबल होगा नहीं है, 5 से इसको सीधे हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ हम लिख देंगे 5 और यहाँ क्या लिख देंगे 1001। अगेन अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1001 को हम डिवाइड कर सकते 7 से डिवाइड करो इसको तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, 143 आ गया। 143 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 143 आपका डिवाइड हो जाएगा 11 से, 11 1 जा 11 एंड 11 3 जा 33, तो ये इसके फैक्टर हो गए 5 7 11 और 13। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अभी 7 के लिए देखो क्या होता है कि जो डिविजिबिलिटी रूल जिसके आपको पता है, जैसे 2 3 5 ये तो बता दिया, अगर 2 3 5 से नहीं हो रहा है तो 7 से ट्राई करो। और कब 11 के लिए क्या रूल है, जैसे कि अब यहाँ पे 1 4 3 है तो 11 का रूल क्या है कि जितने भी ऑड प्लेसेस हैं उसको आप प्लस करो और जो इवन प्लेसेस हैं उसको प्लस करो और दोनों को माइनस कर दो, तब अगर 0 आता है तो नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। जैसे यहाँ पर
3 और 1 ऑड प्लेसेस है, ये वंस है, मतलब ये फर्स्ट नंबर पे है, ये थर्ड, आप इसको फर्स्ट और इसको थर्ड समझ लो। तो वो ऑड प्लेसेस है, उनको प्लस किया, 1 + 3 4, और ये इवन नंबर है, मतलब इवन प्लेस है, सेकंड नंबर। 4 - 4 कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। तो जिसकी डिविजिबिलिटी रूल जनरली हमको पता होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5 और 10, 11, अगर उससे नहीं डिवाइड हो रहा है तो 7 से देखो, 19 से देखो, 13 से देखो, फिर इस टाइप के प्राइम नंबर से चेक करना पड़ेगा। तो 143 से किया 11, फिर यहाँ आ गया 13, तो इसका जो प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन है वो कुछ इस तरह से हुआ, 5 × 7 × 11 × 30। ऐसे ही जो लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का 7429, इसका देखो ये किससे डिवाइड हुआ है, 17 से। तो इस टाइप के नंबर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी डिविजिबिलिटी रूल काम नहीं आया। यहाँ लिखा है 9, तो 9 है, 17 से डिवाइड हो सकता है। 17 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 437, और 437 अगेन डिवाइड हुआ है 19 से, और इसको जब इससे डिवाइड किया तो आंसर आया 23। कुछ अलग ही टाइप के नंबर थे, इसलिए मैंने ये पहले से कर दिया, नहीं तो कैलकुलेशन में टाइम जाता। तो 7429 इसका जो फैक्टर है 17, 19 एंड 23। तो ये इस तरह से हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट। वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, ये हमें वेरीफाई करना है। इसको आप एज अ फॉर्मूला भी ध्यान रखिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में तो ये यूज होगा ही, आगे भी कितने क्वेश्चंस में ये यूज होता है कि एलसीएम और एचसीएफ किसी भी प्रोडक्ट का अगर हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करें और उसको मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आएगा, हमेशा वो इक्वल आता है उन नंबर्स के प्रोडक्ट के। वही आज हम वेरीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा 26 एंड 91। तो पहले तो इसका हम एलसीएम फाइंड करें और एचसीएफ फाइंड करें। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये भी आप जानते ही होंगे। 26 एंड 91, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे 26 एंड 91 का। तो 26 का जो फैक्टर है वो क्या होगा, 2। यहाँ पे 26 को फैक्टराइज करके देख लेते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 13। और 91 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 9 1 10, ये किससे जाएगा, 91 होगा 7 × 13, 13 7 = 91। एचसीएफ आपको पता ही है कैसे निकलता है। एचसीएफ में अगर जो कॉमन नंबर है, जैसे कि इसका जो कॉमन नंबर है वो क्या है, 13 है, तो 13 इसका एचसीएफ होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ, किसका एचसीएफ, 26 91 इज इक्वल टू 13। और एलसीएम कैसे फाइंड होता है, एलसीएम में किसका हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, 26 एंड 91 का। तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है, जैसे ये इसका एक पेयर बन गया तो ये तो आएगा ही, साथ ही साथ जो नहीं पेयर बने हैं वो भी हम लिखेंगे, और जो पेयर बना है वो एक ही बार लिखेंगे। 13 का पेयर बना है लेकिन वो लिखेंगे एक ही बार, 2 बार है तो उसको 2 बार नहीं लिखना है। और जो बचे हुए नंबर है वो भी साथ में हमने लिख दिया। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 = 26, और 26 7 = कितना आ जाएगा, 26 7 = हो जाएगा 182। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे आता है कि नहीं ऐसा। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम करके देखते हैं हम। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू कितना है, 13 × 182। देखो मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ रहा है, 13 को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2366। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये आपको अच्छे से आता ही होगा, इसके लिए मैं ये यहाँ पे करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मल्टीप्लाई करके देखो, यही आंसर आएगा। तो 2366 आ गया। अभी इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 1। और अब हमें क्या करना है, जो हमारा नंबर था उसका
प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो नंबर क्या था हमारा, नंबर था 26 एंड 91। तो 26 इंटू 91 इज इक्वल टू भी होगा 2366। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। अब हमने क्या देखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने देखा कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, टू नंबर। तो ये हो गया हमारा, प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया। आपको HCF और LCM फाइंड करना है, उसका मल्टीप्लाई करना है, आंसर जो आएगा वो उस नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल ही आएगा। ओके, देखते हैं आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर है 510 एंड 92 और इसमें भी हमें सेम चीज वेरीफाई करना है। तो पहले हम क्या करें, 510 का फैक्टर लिख लें। तो फैक्टर लिखने के लिए आपको इसे यहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। यहाँ पे 0 है तो डायरेक्ट 2 से करेंगे। 2 2 जा 4 आ गया, 5 जा 10, 5 जा 10। अभी 5 5 10 और प्लस 2 12 होता है, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब ये आ गया 5 प्लस 5 10 13। 8 प्लस 5 इज 13, तो 13 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 है तो 5 से तो होगा ही, 5 से डिवाइड कर दो इसको। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35 और ये हो गया 17 1 जा 70। तो 510 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। और 92 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 92 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 92 को फैक्टराइज करके देखते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 3 जा 6 और 23 1 जा 23। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसमें देखो कि कॉमन फैक्टर कितने हैं। कॉमन फैक्टर कितना है, सिर्फ एक ही है, ये 2, बाकी तो किसी का पेयर नहीं बना। तो हम क्या लिखेंगे, HCF 510 92 is 2। और इसका LCM क्या होगा, इसका LCM में ये जिसका पेयर बना है वो तो आएगा ही, और बाकी के नंबर भी आएंगे। जैसे ये 2 आया, देन 3, उसके बाद ये 5, फिर 7 और फिर आ गया आपका 23। और इसको अब हम करेंगे मल्टीप्लाई और आप बताएंगे कि इसका आंसर कितना है। तो इसका आंसर होना चाहिए 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 3 इंटू 5 इंटू 17, 17 नहीं आया ना, हाँ ये 7 नहीं था, ये 17 था। 17 इंटू 23 है, तो 17 इंटू 23 हमने किया तो हमारा आंसर आना चाहिए 23460। 23460 ये हमारा आंसर आएगा। अब LCM हमने कर लिया, HCF कर लिया, अब हमें क्या करना है, HCF इंटू LCM करके देखना है। मतलब 23460 इंटू 2, तो 20 ये तो अपन डायरेक्ट कर लेंगे। 200 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 46920। एक बार आंसर चेक करेंगे, 46920 आ रहा है। हाँ, अभी नेक्स्ट 5, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। और सेकंड में क्या करेंगे हम, 510 इंटू 92, तो ऑब्वियसली 46920 ही आएगा। तो इससे क्या पता चला, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या देखा हमने, लेफ्ट हैंड LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। हो गया, हैंस वेरीफाइड। काफी इजी क्वेश्चंस है, आपको आ ही गया होगा। लेकिन अभी आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ये पता है कि मेरा जो ये चैनल है वो आपके टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने के लिए और सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, देखते हैं आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट
क्वेश्चन क्या है 336 एंड 54। अभी 336 का फैक्टर देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे फैक्टराइज करके देखेंगे 336 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 जा 1 जा, अभी 21 है तो 3 से 3 7 जा और फिर 7 7 1 जा। एक बात और कि कभी भी अगर वो 2 से डिवाइड, मतलब पहले आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। ऐसा कितने बार ऐसा होता है कि भूल जाते हैं, पहले 7 से कर दिया, फिर मन किया तो 11 से कर दिया, फिर बाद में कहीं जाके 2 से कर रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट ये मेथड रॉन्ग है। आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो पहले उसी से करना है। तो इस तरह से इसका ये फैक्टराइजेशन हुआ और अब हम इसको यहाँ लिखेंगे 2। तो 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम है, तो यहाँ लिख दो 2 4 टाइम। अच्छा अभी नहीं लिखते हैं, अभी इसको ऐसे ही लिख देते हैं ताकि हमें फिर पेयर बनाने में इजी हो। 3 7। अभी 54 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 54 को यहाँ फैक्टराइज कर देती हूँ। 2 2 जा 4, 7 जा 14, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। इसमें तो कुछ नहीं आया, 2 2 जा 4, 7 जा 14, तो 54 का हो गया 2 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो इसका कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर कितना आया, ये 2 और ये 3, बस और कुछ नहीं है। तो एचसीएफ हो गया 336 एंड 54 का 2 इंटू 3 दैट इज 6। और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम में जो ये कॉमन है वो तो आएंगे ही 2 और 3, और साथ ही साथ क्या आएंगे, ये बचे हुए 3 टाइम 2 और वो 7, तो वो भी लिख देते हैं। और यहां से क्या बच गया, ये 3 2 टाइम 3, मतलब ये हो गया आपका 1 2 3 4, 2 है 4 टाइम और 3 कितने टाइम है, 3 है 3 टाइम और इंटू है 7। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए तो इसका आंसर आना चाहिए 3024, 3024। ये याद होगा आप लोगों का भी। नेक्स्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना था हमारा 6, सॉरी एचसीएफ था 6 और एलसीएम था 3024। इसको मल्टीप्लाई ऐसे ही कर लेंगे हम लोग विदाउट कैंसिल। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 13 14 और 6 3 जा 18, तो 18144। देखो एक बार चेक करो 18144 आ रहा है कि नहीं। ओके, अभी क्या करना है, हमें इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना है और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 336 इंटू 54, तो ये भी यही आएगा 18144 और इसको इक्वेशन 2 नाम देंगे। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या देखा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, वो यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में करना था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वेरीफाई भी करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इंटू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा कुछ वेरीफाई नहीं करना है, बट इसमें भी आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और फैक्टराइजेशन मेथड से, तो वो तो हम तब से यूज कर ही रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इस बार हमारे पास 3 नंबर है, तो जैसा हमने 2 नंबर का किया था वैसे ही करेंगे। जो कॉमन नंबर होगा वही ढूंढेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ। सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन में क्या होगा, 12 का फैक्टर लिखो। 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर हो जाएगा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 2 2 3 आ गया। 15 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 5 और 21 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 7। अब इसमें देखो कि कॉमन फैक्टर कितना है। कॉमन फैक्टर मतलब जो नंबर तीनों में होना चाहिए उसको ही हम इस बार कॉमन बोलेंगे। जब 2 डिजिट का 2 नंबर थे हमारे पास, तो दोनों में जो कॉमन था
वो हमारा आंसर होता था, यहाँ पे तीनों में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 3, 3, 3 ये तीनों के पास है, तो एचसीएफ जो होगा, एक ही नंबर है जो सबके पास है, तो एचसीएफ किसका 12, 15 और 21 का है 3। और एलसीएम वही टेक्निक जो अभी हमने यूज किया था, एलसीएम हो जाएगा, किसका एलसीएम हम फाइंड कर रहे हैं 12, 15, 21 का। तो पहले जो ये कॉमन था वो तो है ही, उसके बाद ये 2 into 2, देन 5 into 7। तो ये आ गया 3 3 बार है तो एक ही बार लिखा, 2 टाइम, देन 5 और 7। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो सकता है, इसका आंसर होना चाहिए 420। देखो एक बार इसका आंसर 420 है कि नहीं, और अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, 17, 23 एंड 29। तो इसका भी हमें क्या फाइंड करना है? इसका भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 17 का फैक्टर क्या होगा? 1 into 17 प्राइम नंबर है। 23 का फैक्टर भी होगा 1 into 23, और 29 का फैक्टर हो जाएगा 1 into 29। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो कॉमन नंबर है वो 1 के अलावा तो कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या आना चाहिए? 17, 23 और 29 का एचसीएफ आ जाएगा 1, और एलसीएम बहुत बड़ा नंबर आएगा। एलसीएम 17, 23 और 29 का, क्योंकि यही नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करना है, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, इसको मल्टीप्लाई करिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करके जो मैंने आंसर निकाला है वो है 11339, 11339, 11,339 इसका आंसर है। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया। अभी 8, 9 एंड 25, इसका भी हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो 8 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2, 2 2 4, 2 8। 9 का क्या होगा? 3 into 3, और 25 का क्या होगा? 5 into 5। अगेन यहाँ पे 1 लिख देने में भलाई है, क्योंकि और तो कोई कॉमन नंबर है नहीं। तो यहाँ पर भी जब इसका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा? 8, 9 एंड 25 का एचसीएफ हो गया 1, और एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम इज इक्वल टू 8 into 9 into 25, और मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। 8, 9, 25 का जो एलसीएम है वो होना चाहिए 1800। इस पे ये डायरेक्ट हम 8, 9, 25 मैंने यहाँ लिख दिया है बाय मिस्टेक, ये नहीं लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि ये तो फैक्टराइज हुआ ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ये सारे नंबर्स लिखेंगे, 2 क्यूब, 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, और इसका आंसर क्या फाइंड किया था हमने? 1800। ये हो गया इसका एलसीएम, और एचसीएफ हो गया 1। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कम्प्लीटली सॉल्व किया है, और बाकी के जो क्वेश्चन है 4, 5, 6 और 7 वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।